प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, जीसस लव्स यू विजन की संडे लाइट सर्विस में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आप सबका स्वागत करता हूं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने अभी भी हमें जीवित रखा है, स्वस्थ रखा है, ताकि हम मिलकर उसकी इबादत कर सकें, उसके संग समय बिता सकें और उसके नाम को ऊंचा कर सकें। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें, ताकि आज के दिन में जो भी प्रभु मुझसे और आपसे बात करे उससे मैं भी सीखने वाला हो सकूं और हम सब लोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाएं और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू, मेरे प्रभु यीशु सबसे प्यारा है तू। हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया। तेरा चेहरा जो है सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो है सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू, मेरे प्रभु यीशु सबसे प्यारा है तू। हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया। ハレルヤ。 हालेलुया। ハレルヤ。 हालेलुया। 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 ハレルヤ। हालेलुया। ハレルヤ। हालेलुया। ハレルヤ। 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 हालेलुया।
हमसे प्यार करने वाले सच्चे और जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में बड़ा धन्यवाद के संग आते हैं प्रभु। और हम जानते हैं कि आपसे ज़्यादा हमसे प्यार ना तो कोई कर सकता था, ना कोई कर सकता है, ना कभी कोई कर सकेगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके इस पवित्र प्रेम के लिए। आज मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ प्रभु, मेरे शब्दों पर अपना नियंत्रण लीजिएगा, मुझे क्षमा करिएगा, अपने योग्य पात्र बनाइएगा। और प्रभु जितने भी लोग अभी, बाद में या किसी भी वक्त किसी भी सोशल साइट्स पे इस वचन को देखें, सुने, पवित्र आत्मा समान रीति से आपका आत्मा काम करे और बहुत से जीवन बचें और उद्धार पाने वाले बन सकें। आज के पूरे आराधना संचालन को, नेटवर्क कनेक्टिविटी को प्रभु, हर एक रुकावट बाधा को दूर करके पूरी लाइव सेशन को आपके हाथों में रखते हैं और सुनने वालों पर आपका आत्मा काम करे। सुनते सुनते ही प्रभु बहुत से लोगों की गवाहियां तैयार हो सके। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसे हम हर बार कहते हैं कि आप भी परमेश्वर की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं, तो आप अभी इसी वक्त अगर आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर की वचन की सेवकाई में जुड़ सकें, तो आप इस वर्ड को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आप जब इसे भी शेयर करेंगे तो आने वाले समय में बहुत से ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे होंगे, हो सकता है आपकी मात्र एक शेयरिंग से उन तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके और बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित हो सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि माफ करने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को पाना। आज कई बार हम अपनी जिंदगी में आत्मिक भी हैं, हम कई बार अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख रहे हैं, हम नेक्स्ट लेवल पर भी पहुंच गए हैं, मिरेकल्स भी हमारे द्वारा हो रहे हैं, हमारे पास अन्य भाषा का वरदान भी है और हम बहुत से लोगों के लिए भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जा रहे हैं, मांग रहे हैं तो उत्तर मिल रहा है और अद्भुत मिरेकल हो रहे हैं। ठीक ऐसी ही घटना एक बहन के संग हुई, जिसे शायद मैं पहले भी कभी शेयर कर चुका हूँगा, लेकिन आज के वचन में मुझे लगता है कि मैं इसे दोबारा शेयर करूँ। ये घटना एक परमेश्वर की दासी की है जो बहुत ही अनॉइंटेड है और उसने अपने पूरे परिवार के संग प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद वो बहुत से लोगों के बीच में सेवकाई को करने लगी और उसका पूरा परिवार यीशु मसीह के कार्यों को करने लगा। और वो एक अन्य जाति परिवार में से आई थी, उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना और उसके बाद वो लगातार अपने परिवार के संग प्रभु की सेवा करने लगी। उसका चर्च भरने लगा, बढ़ने लगा और काम होता चला गया। एक रात को वो सपना देखती है कि वो उस सपने में नर्क में है। वो अचानक से घबरा जाती है, वो रोने लग जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो बहुत डरी और बहुत सहमी और बहुत घबराई होती है। वो इसलिए क्योंकि जब उसने अपने आप को नर्क में देखा तो उस दौरान उसने परमेश्वर से रोते हुए पूछा कि मैं तो अपने पूरे परिवार के समेत परमेश्वर आपकी सेवा करती हूँ, फिर मैं इस जगह पर क्यों हूँ? तो परमेश्वर ने उससे एक बात बोली। परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए क्योंकि तू प्रभु में तो आ गई, तेरे से बहुत से काम भी हो रहे हैं, लेकिन तूने अभी भी अपनी उस बहन को माफ़ नहीं किया जिसने तेरे संग बुरा व्यवहार किया था, जिस वजह से तेरे ऊपर वो पाप आज तक बना हुआ है और तेरे माफ़ ना करने की वजह से तू आज इस जगह पर है। उसने तुरंत ही जब वो उस सपने से जागी, उसने अपनी बहन को फ़ोन किया और उससे माफ़ी मांगी और उसे माफ़ भी किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे जीवन में सेवकाइयों में बहुत काम हो रहे हैं, पर अभी तक हमने अपने दिल को कहीं ना कहीं कठोर कर रखा है, जिस वजह से हम माफ़ नहीं कर पाते हैं और माफ़ ना करने की वजह से मैं और आप हो सकता है परमेश्वर के राज से वंचित हो जाए। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे जी मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 और 15। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ध्यान से सुनिए, ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, ये हमारे बाप की प्रार्थना है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने सारे सेवकों को सिखाई। और उस दौरान उसने बताया, उसने बोला कि जिस तरह जैसे तुम अपने कसूरवारों को माफ करोगे, वैसे ही तुम्हारा पिता
तुम्हें माफ करेगा। यदि हम माफ नहीं करेंगे तो ये प्रार्थना हमें बताती है कि हमें भी माफी नहीं मिलेगी, और स्वर्ग में जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जब हम न्याय के सिंहासन पर उसके सामने पहुंचेंगे तो हमें भी वैसे ही माफ नहीं किया जाएगा जैसे हमने किसी को माफ नहीं किया है। और आगे क्या लिखा है हम लोग पढ़ेंगे। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आज हम चेक करें, क्या सच में हमने सबको माफ कर दिया है? हो सकता है पुरानी कोई एक ऐसी बात या किसी ने मेरा ऐसा दिल दुखाया हो जो मैं आज ये तो कहता हूं कि मेरे मन में उसके लिए कोई भी बुराई नहीं है, पर परमेश्वर उसका पलटा लेगा। उसने मेरे संग जो किया है परमेश्वर तो देख रहा है, परमेश्वर उसको उसका जवाब देगा। नहीं, बाइबल कहती है जब तुम माफ करते हो तो दूसरों के ऊपर अंगारे उड़ेलते हो, क्योंकि हम न्याय परमेश्वर के हाथों में देते हैं। इसलिए हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु आप उनको भी क्षमा करिए ताकि वो भी आपको जान सके और अपना जीवन आपको दे सके। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि प्रभु आप न्याय करिए और उनको पलटा दीजिए, हम ये भी कह सकते हैं परमेश्वर आप उनको क्षमा करिए। जिस तरीके से हम जानते हैं कि ग्राम स्टेन को उनको और उनके बच्चों के समेत जिंदा जला दिया गया था। जब उनके मारने वालों को पकड़ा गया, जब कोर्ट में उन्हें ले जाया गया तो ग्राम स्टेन की वाइफ ने उन सबको क्षमा कर दिया, क्योंकि वो जानती है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा तो उसने क्रूस पर चढ़ाने वाले लोगों के लिए श्राप या पाप या दंड नहीं रखा, पर उनको कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। स्तिफनुस पर भी जब पत्थरवाह किया गया तो भी वो परमेश्वर से उनके लिए माफी मांगता रहा। आज मैं और आप सोचते कि हम बड़े सेवक हो गए तो हम क्लेम करके, हम घोषणाएं करके लोगों के लिए उनके उनके संग बुरा होने के लिए घोषणाएं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो परमेश्वर के जन हैं, उन्होंने हमारे संग ऐसा किया है तो उनके संग भी ऐसा ही होगा। जी नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमें यीशु मसीह को अपना आइडल मानना पड़ेगा, उससे अपना आदर्श मानना पड़ेगा। जैसे उसने क्षमा किया है वैसे हमें भी क्षमा करना पड़ेगा। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 16 आयत, 5th चैप्टर वर्स 16 को। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने गुनाहों को मान लो। बाइबल कह रही है कि पहले हम सबसे पहले अपनी गलती को भी माने, दूसरों को क्षमा तो करें, लेकिन हम हमेशा ये नहीं कहें कि ये मेरी गलती नहीं है। हम जाएं, और हो सकता है हमने किसी का दिल दुखाया हो और हमने किसी को ठोकर पहुंचाई हो तो हम उसके पास जाएं और उससे कहें कि मैं माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैंने अनजाने में आपको बहुत दुख पहुंचाया है। और हो सकता है आपने कई बार गलती ना भी की हो, लेकिन अगर आप माफ़ी मांगेंगे उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। बाइबल कहती है जो अपने आप को छोटा करेगा परमेश्वर अपने राज में उसे बड़ा करेगा। और जब आप माफ़ी मांगेंगे तो परमेश्वर के राज में बड़े किए जाएंगे और सामने वाले के हृदय पर आप परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे। इसलिए क्षमा करना जरूरी है। क्या लिखा है कि आपस में एक दूसरे के अपराधों को मान लो, जी, जिससे चंगे हो जाओ। ध्यान से सुनिएगा, जिससे चंगे हो जाओ। आज कई बार मुझे और आपको चंगाई नहीं मिल रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। हम सारी जगहों पर प्रार्थनाएं करवा रहे हैं, हम कोई भी ऐसे सेवक नहीं है, कोई भी ऐसा प्रेयर टावर नहीं है जहाँ पे हम बातचीत ना कर रहे हो। हम अच्छे परमेश्वर के वचन के संग जीवन भी जी रहे हैं, हमारा अच्छा प्रार्थनाओं का जीवन भी है, और लेकिन हम फिर भी कुछ तकलीफों से गुजर रहे हैं। आज से कुछ समय पहले जब मैं आगरा में परमेश्वर की सेवकाई के लिए गया, एक बहन मेरे पास आई और जैसे ही मैं उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने मुझसे कहा रुको, पहले उससे कहो कि वो क्षमा करे। मैंने उस बहन से बोला, मैंने कहा बहन, परमेश्वर का आत्मा मुझे इस बारे में बता रहा है कि आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, आप उनको माफ़ कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगी, आप चंगी हो जाएगी। मैंने कोई प्रार्थना नहीं की और उसी समय उस बहन के आंसू निकलने लगे और उसने मुझे बताया हाँ उसके संग ऐसा है, किसी ने उसके संग बहुत बुरा किया था और जिस वजह से उसके हृदय में उनके लिए बहुत कठोरता और गुस्सा भर गया था। और उसने बोला कि हाँ मैंने उनको कभी माफ़ नहीं किया और शायद कभी माफ़ नहीं भी कर पाती, लेकिन आज अगर परमेश्वर कह रहा है तो मैं उन्हें माफ़ करती हूँ। और कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि परमेश्वर ने उसे उसी दिन से चंगाई देना शुरू कर दी। मैं
और हम लोग काफ़ी सेवक कुछ समय पहले चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस में गए थे, जहाँ पे परमेश्वर के सेवक आए हुए थे, रैंडी क्लार्क। ये परमेश्वर के महान सेवकों के बीच में गिने जाते हैं, इनकी इम्पार्टेशन मिनिस्ट्री है। और जैसे बैनी हिन जी, बिली ग्राम जी सेवक है, वैसे ही अगर आप यूएस में जाएंगे तो लोग रैंडी क्लार्क जी को जानते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी कन्वेंशन और क्रूसेड तो नहीं करते हैं, लेकिन वो पासवानों को तैयार करते हैं। और उस दौरान वो बताने लगे, इम्पार्टेशन मिनिस्ट्री में हम केवल पास्टर एंड लीडर्स की वो कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें परमेश्वर ने यूपी में कुछ लोगों में चुना, जिसमें मेरा भी नाम था। और हम लोग वहाँ पर गए और उस दौरान वो हमें सिखा रहे थे कि कई बार हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे और उन्हें चंगाई नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार कुछ लोग अपनी बीमारियों से इसलिए ग्रसित हैं क्योंकि उनके अंदर एक कठोरता का आत्मा है कि वो माफ़ नहीं करते हैं, या किसी को उन्होंने माफ़ नहीं किया है। इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, वो आपको बताए, सिखाए, ताकि उन तक उनकी चंगाई पहुंच सके। और कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे और आपके जीवन में कुछ भी ऐसी तकलीफ को ला सकती है जिससे हम कभी नहीं छूट पाएंगे। हो सकता है सर में भारीपन बना रहे, इसका कुछ इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से रहता है। आप बहुत इरिटेट रहेंगे, बहुत गुस्सा आएगा, आप हमेशा आपको लगेगा कि मेरे संग कभी किसी ने अच्छा नहीं किया है, आपको लगेगा कि समय आएगा जब मैं इनको बताऊंगा मैं क्या हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके हृदय में काम करने लगेंगी, और ये इम्पैक्ट इसलिए होगा क्योंकि हमने किसी को माफ़ नहीं किया है। और धीरे धीरे आपके मन की शांति चली जाएगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता है, सब मेरे संग ही बुरा करते हैं। और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैंने सबके संग अच्छा किया, पर लोगों ने बुरे वक्त में मुझे छोड़ दिया, इन्होंने मेरे संग ऐसा बर्ताव किया। और ये चीज़ें एक्चुअल में होंगी नहीं, पर ये आपके क्षमा ना करने के द्वारा आपके ऊपर इम्पैक्ट करने लगेगी। आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे, आप हमेशा डिप्रेशन, टेंशन में रहेंगे, सर भारी रहेगा, बॉडी के किसी एक पार्ट में हमेशा आपको पेन रहेगा, हमेशा आपको वहाँ पे तकलीफ लगेगी। और आपको कभी कभी ऐसा एहसास होगा कि सब कुछ अच्छा होकर भी कुछ अच्छा नहीं है। आप कहेंगे कि मैं अच्छी जॉब भी कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छे फाइनेंसेस भी हैं, मैं वेल स्टेबल हूँ, मेरे पास कोई समस्या भी नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस भी अच्छा है, मेरे परिवार में सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मैं इतना इरिटेट क्यों हूँ, फिर भी मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है? वो इसलिए कि कहीं ना कहीं हमारे मन में किसी के लिए कुछ ऐसा भरा हुआ है जिसमें हमने ना तो माफ़ी मांगी, ना क्षमा किया, और ये अनजाने में आई हुई विपदाएं मेरे और मेरे परिवार को नाश कर रही होंगी। और आप यही कह रहे होंगे कि सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि सब खराब होता चला जा रहा है, और हमेशा आप परेशानियों से घिरे रहेंगे। हर एक दिन एक नई परेशानी आपके ऊपर आ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही क्रूस पर शब्द बोला, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करना है, क्या कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले की घटना है, एक दिन पहले की घटना है, और मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। एक बहन जो इस कोविड में परमेश्वर के पास चली गई, लेकिन हमारे मन में उनके लिए एक शांति है। हमने उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत परमेश्वर से मांगा, बहुत आंसू हम लोगों ने बहाए, और लेकिन अंतिम समय की उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो हमें इस बात का प्रतीक या इस बात का सिंबल देती है कि वो परमेश्वर की गोद में है। अंत के समय में जब लोग कराहते हैं, जब लोग रोते हैं, जब प्राण निकल रहा होता है, जब आपकी सांसें रुक रही हो, और उस समय आप सिर्फ और सिर्फ आंसू के संग रो रहे होंगे और ये कह रहे होंगे मुझे बचा लो। और हमारी ये प्रिय बहन उस समय अंतिम श्वास में जब उनकी सांस उखड़ रही थी, उनके प्राण निकल रहे थे, वो आखिरी श्वासों में इबादत कर रही थी, वो प्रार्थनाएं कर रही थी, परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी, और उस समय कह रही थी कि मैं सबको माफ़ करती हूँ, परमेश्वर से माफ़ी मांग रही थी। और उस अचानक समय, उसी समय में उनकी बच्ची उनके पास पहुंची और वो उससे कहने लगी, घर पे जाके पापा से भी कहना सबको माफ़ कर दें। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, कि तुमसे बढ़कर मेरे लिए यहोवा है। और उसी समय उनको 3 स्वर्गदूत नजर आए और जो उनसे कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं। हमें लगा कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हमें इतना तो कम से कम पता चला कि उन्होंने अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह की गोद को पा लिया। जो लोग जीवन भर सेवकाई करके प्रभु यीशु की गोद नहीं पा रहे हैं, उन्होंने अंत के समय में परमेश्वर से माफ़ी मांग के, अपने कसूरवारों को माफ़ करके, स्वर्गीय प्रार्थना में अपने आप को सारे पापों से मुक्त किया, और वो बहुत आनंद के संग मुस्कुराते हुए सेकंड्स में सो गई और सीधा परमेश्वर की गोद में पहुंच गई। ऐसा हमारा विश्वास है, और हम सीखने पाए कि हमें उस समय तक अपने आप को नहीं पहुंचाना कि जब हम बिल्कुल मरने की कंडीशन पे हो। उन्होंने हमें ये सिखा दिया, उन्होंने अंतिम समय में इस प्रार्थना के द्वारा, इन बातों के द्वारा हम सब मानव जाति को सिखाया कि हमें हर पल माफ़ी मांगनी है और माफ़ करना है।
जानते मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर आप प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पढ़ेंगे, उसकी लास्ट वर्स में क्या लिखा है मैं चाहूंगा कि पढ़ दें। रेवलेशन 14 वर्स लास्ट 13 आई थी जी, 14 उसकी आखिरी आयत को 14 अध्याय की। अब जो मसीह में जी, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है रेवलेशन 14 वर्स 13 में, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे लोग जो आपको लग रहा है क्यों नहीं बचे, परमेश्वर के जन थे, अभिषिक्त थे, एनॉइंटेड थे, लेकिन आज मैं प्रकाशित वाक्य के अंत की भविष्यवाणियों में से आपको बताना चाहता हूं कि अंत में जब बहुत कुछ होगा तो ये भी होगा कि प्रभु के जो लोग हैं वो सोएंगे। और जानते हैं वो सोएंगे क्यों? क्योंकि लिखा है कि अब वो धन्य हो जाएंगे। और बहुत से मसीह लोग इस समय सो गए, बहुत से विश्वासी सो गए, प्रार्थनाएं करते रहे, रोते रहे, पर वो नहीं बचे। वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर में, बाइबल में लिखा है कि अब जो मुझ में सोते हैं वो धन्य हैं, वो सीधा परमेश्वर के पास जाते हैं। वो लोग जो अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते देते, अंतिम श्वास तक उसकी इबादत करते करते, अंतिम श्वास तक परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए सो गए हैं, वो सोते ही वो एक नए जन्म में, आजीवन काल में, अनंत जीवन में बदल गए हैं। और वो अब कभी भी नहीं मरेंगे, अब कोई भी दुख उन पर नहीं आएगा और आने वाली विपदाएं भी उन पर नहीं आएंगी। इसलिए लिखा हुआ है, लिख ले, यूहन्ना से कहा गया, क्योंकि अब जो मसीह में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में अर्थात उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करके अब जो मरते हैं वो धन्य है। आज हाँ, तकलीफें बहुत ज्यादा हैं, पीड़ा असहनीय है, बचने की कोई उम्मीद नहीं बच रही है, लोग चले जा रहे हैं, लेकिन हम ये विश्वास के संग प्रार्थना करें। अगर हमें प्रार्थना का उत्तर मिले, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अगर ना मिले तो प्रभु हम विश्वास करते हैं कि वो धन्य आत्माएं हैं जो आप में गई हैं, जो आप में सोई हैं, जिन्होंने अंतिम समय तक आपको थामे रखकर आप में प्रार्थनाएं करते रहे और हमें सिखा कर गए। बीते समय में एक बहन, हमें पता चला कि सुबह 4 बजे उठी, उन्होंने गीत गाए, क्योंकि वो रोज उठती थी, अपने परिवार के संग गीत गाए। उन्होंने गीत गाते गाते अपने हाथों से इंस्ट्रूमेंट प्ले किया, अर्थात अपने बेड को प्ले किया, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने नेबुलाइजर लिया, आंख बंद करी और आजीवन काल के लिए सो गई। और हमें बड़ा दुख है, लेकिन हम एक बात को जान पाए कि वो चलते चलते अंतिम श्वास तक ना तो कराई, ना रोई, ना उन्होंने प्राण छोड़ते वक्त अपने दर्द को बयां किया। पर हाँ, वो तकलीफ में होंगी, हाँ वो परेशानी में होंगी, लेकिन उन्होंने उसमें परमेश्वर की महिमा करना जाना, उन्होंने लोगों को क्षमा करना जाना। और उनके पति, उनके बच्चे बता रहे थे कि हमारी मम्मी ने बस हमें एक ही बात बताई, और पति बता रहे थे मेरी पत्नी ने मुझे बस एक बात बताई कि क्षमा करो सबको, और परमेश्वर में, परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के दासों के संग बने रहना। और ये अंतिम उनकी बातें हमें सिखा गई कि हाँ, पीड़ा तो बहुत है, लेकिन उसमें हमें परमेश्वर में बने रहना, क्षमा करना, निरंतर हमें परमेश्वर के संग आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। आइए हम एक वचन को और पढ़ेंगे और सीखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कुलुसियंस 3 चैप्टर वर्स 13 को, कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 13 आयत को जी। और जब हम इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं, कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 13 आयत को, अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएगा। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, हाँ, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। अगर दोष के ऊपर लिखा है, कोई किसी के लिए दोष हो तो उसको सह के, बाइबल कह रही है कि तुम उनके अपराध इसलिए क्षमा कर दो क्योंकि जो स्वर्ग में तुम्हारा पिता है उसने भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। अगर आज वो हमें क्षमा नहीं करता, बाइबल में लिखा है जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। इसका मतलब हम जब पाप कर रहे थे उस समय वो पवित्र मेमना मर गया, वो धर्मी के लिए नहीं मरा, मुझ पापी के लिए मरा। तो मैं पापियों के लिए अपने आप को क्यों परमेश्वर के प्रेम से बदलूं, मैं भी उन्हें क्षमा करूं। एक कहावत आप सब जानते हैं कि एक संत थे और वो एक बिच्छू को निकाल रहे थे बचाने के लिए, तो बार बार डंक मार रहा था। कोई आया, कहने लगा आप कैसे पागल व्यक्ति हैं, आप बिच्छू को निकाल रहे हैं, वो आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं रहे। तो उन संत ने बोला कि जब बिच्छू अपने डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है
तो मैं बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? हाँ, लोग वैसा ही करते रहेंगे, उनका स्वभाव है डंक मारना, पर लेकिन हमें अपने स्वभाव को पकड़े रहना है, प्रभु के प्रेम में क्षमा करना, दयावंत बनना। आप जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी को, कि जब वो पिता के पास वापस लौटा, उसने कहा, पिता मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पाप किया है और तू मुझे एक मजदूर की तरह ही रख ले। लेकिन पिता ने क्या किया? दौड़कर उसे गले से लगाया, उसे चूमा और कहा, पहले तो जो मर गया था वो जी उठा है, जो खो गया वो वापस आ गया है। परमेश्वर भी मुझे और आपको वापस आने के बाद छोड़ेगा नहीं, पर फिर से वही बेटे का दर्जा देगा। और हम जानते हैं कि उसकी माफ़ी, उसका पश्चाताप उसे फिर से बेटे के हक पर लेकर गया और फिर से उसे राजकुमार बना दिया गया। हम जानते हैं कि नीनवे जब नाश किया जा रहा था तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि नीनवे पलटा जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। लेकिन नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी और परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। आज मुझे और आपको क्षमा करना है और मुझे और आपको चाहिए कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मेरे गुनाहों पर दृष्टि ना करे, तो मुझे भी क्षमा करना है। पौलुस भी इस बात को बताता है कि इस पृथ्वी में जो यीशु मसीह जो सब पापियों के लिए मरा, उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। इतनी सेवा करने वाला, इतनी पत्नी लिखने वाला, जानता है वो भी कि मैं भी एक पापी मनुष्य हूँ जिसके लिए यीशु मसीह मरा। तो हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते, हम अपने आप को व्हाइट कॉलर वाला नहीं ठहरा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई पाप ही नहीं किए हैं। बाइबल कहती कोई भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किए हैं। इसलिए क्यों ना जब हमने ही पाप किए तो जब हमें ही क्षमा चाहिए तो हम भी दूसरों को क्षमा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम भी उन लोगों की तरह जो धन्य आत्माएं परमेश्वर में सो गई हैं, हम भी उनकी तरह स्वर्ग राज में जाएं। और इस समय कुछ भी नहीं पता है कब क्या होगा, लगातार हर वक्त हर पल मसीह यीशु में मजबूती से बढ़ते रहें। हर एक को क्षमा कर दीजिए आज, कितना भी आपके संग बुरा किसी ने क्यों ना किया हो। आप जानते हैं जॉयस मेयर के पिता ने उनका शोषण बचपन की उम्र से किया और जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और जब उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया तो यीशु मसीह ने जानते से क्या कहा? अपने पिता को माफ कर दे, जो बिल्कुल असंभव है। एक पिता जो अपनी बेटी का शोषण कर रहा हो और बचपन से कर रहा हो, फिर भी पिता उससे कहते क्षमा कर दे, उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने अपने पिता की सेवा भी की। और आप जानते हैं आज जॉयस मेयर क्या नाम है। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि 3 काम करें। एक, निरंतर परमेश्वर से जुड़े रहें। दूसरा काम, क्षमा मांगे और तीसरा काम, क्षमा करें। और चौथा काम भी एक और जोड़ूंगा कि दूसरों को भी परमेश्वर में धन्य बनाएं। आइए इस समय अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपने प्रार्थना निवेदनों को दे सकते हैं। हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और ये समय है कि आप मेरे लिए, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे घराने, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करिए। और प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटी सी गवाही दूंगा। आज मॉर्निंग में अचानक से मेरे स्टोन का बहुत तेज पेन हुआ और उस पेन में मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि घंटों तक मुझे बर्दाश्त नहीं होता और यही हो रहा था मेरे साथ। और मैं उठा, मुझे वॉमिटिंग हो रही थी और मैं अचानक से परमेश्वर से बोला, मैंने कहा प्रभु क्या मैं आज आपकी सेवा शाम को नहीं कर पाऊंगा? और बस जैसे ही मैंने ये वाली बात बोली और वॉमिट करके मैं उठा, मेरा सारा दर्द गायब हो गया। इसलिए ताकि आज की शाम में मैं आपके संग इबादत कर सकूं। इसका मतलब यही है कि किसी से आज प्रभु बात कर रहा है जिसने माइक्रो सेकंड के अंदर मेरा पेन इसलिए दूर कर दिया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आज शाम को आपके संग बैठूं और प्रभु की सेवा करूं। इसलिए आप मेरे परिवार के लिए, मेरी बहन के लिए, उनके परिवार के लिए, कलीसियाओं के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते रहें। आइए इस वक्त हम अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दे सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं भाई शिव कुमार के लिए, धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि भाई के सारे ही पेट के रोगों को आपने दूर किया है और आपने पूरी तरीके से हमारे प्रिय भाई को चंगाई दे दी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी रमोना दीदी के लिए, जो भी उनको फीवर है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और सारा फीवर, सारी खांसी को हम रिब्यूक करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कैंसिल करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपकी हीलिंग स्ट्रेंथ उनके अंदर आ चुकी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आज सुबह से जब बहुत से दास दासी लोग सबके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं सारी ही प्रार्थनाओं का हम उत्तर पाने जा रहे हैं। प्रभु हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु करुणा के लिए, पिता परमेश्वर उसकी फैमिली के लिए। प्रभु आप बहन करुणा को, उनके परिवार को अपने लहू में छुपाइए और उनकी सारी फैमिली को आप सेफ, सिक्योर और कवर करिए। हम आपके लहू में उन्हें सील करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं आपने कर दिया है। अन्य जितने भी प्रभु और प्रेयर रिक्वेस्ट इस समय यहाँ पर नहीं भी आ पाए हैं, लेकिन जो लोग भी पीड़ा में हैं, स्पेशली हम लोग प्रेयर करते हैं उनके लिए जो कोविड पॉजिटिव है, घर में है, घर के बाहर है,
हॉस्पिटल्स में हैं, प्रभु आप उन सबको चंगाई दीजिए और उन सबको प्रभु आप अपने लहू से शिफा दीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय आत्मिक प्रभु, अपने आत्मिक पिता समान रेवरेंड संदीप हैरिसन जी के लिए, जो परमेश्वर आपके दास हैं और हमारे आत्मिक अगुए हैं, जिनके द्वारा हम सब ने सीखा है, बहुत से सेवकों ने। हम प्रार्थना करते हैं अपने दास को, उनके परिवार को आप हील करिए और उनकी सारे फीवर को परिवार के उनके दूर करिए। प्रभु हम अपने आत्मिक अगुए के लिए आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं आपने प्रभु रेवरेंड संदीप हैरिसन जी को, उनकी फैमिली को कंप्लीट हील कर दिया, अपने लहू में छुपा लिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अलेक्जेंडर पास्कल के लिए, जो पॉजिटिव है मेरा भाई, प्रभु यीशु के नाम में ये भाई की रिपोर्ट नेगेटिव हो जाए और ये जल्द से जल्द हील होने पाए। प्रभु हमारे ये बच्चा है, हमारी आत्मिक संतान है प्रभु, हमारा बेटा है पिता। हम अपने भाई के लिए, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त इसी घड़ी वो अपने अंदर हीलिंग को रिसीव करे, और यीशु मसीह के नाम में हम घोषणा करते हैं कि एलेक्स हील हो चुका है। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अनमोल के लिए प्रभु, उसके प्रोटेक्शन को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, उसे कंप्लीट हीलिंग मिलने पाए और पूरी तरीके से अनमोल आपके लहू में सुरक्षित रहने पाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने कर दिया है प्रभु, आपने चंगाई दे दी है पिता परमेश्वर, और इस समय बहुत से लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं मेरे प्रभु। हम पिता परमेश्वर अपने प्रियो के लिए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हम सबको अपने हाथों में ले ले पिता, और हम सबके हृदय को समाशील बनाइए प्रभु। और पिता इस समय बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए प्रभु, हमारे प्रियों को बचा लीजिए पिता, जो हमारे प्रिय लोग जहाँ जहाँ भी हैं उनको अपने लहू में छुपाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके सेवक प्रभु, आप पिता परमेश्वर आपके दास के लिए, एडविन लाल मामू जी के लिए पिता परमेश्वर, उन्होंने जो निवेदन दिया इस समय विनोद मामू के लिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप इसी वक्त विनोद मामू को हील करिए पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दीजिए मेरे प्रभु, उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए। जो इस वक्त SRMS में है, पर वो हम जानते हैं कि आपकी गोद में, आपकी सुरक्षा में है, आपने उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दिया है, आपने उनकी सारी चेस्ट लंग्स इन्फेक्शन को दूर कर दिया है, उनकी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर दिया है, उनके सारे दुष्प्रभाव को दूर करके उन्हें चंगा कर दिया है। हम विनोद लाल मामू को आपके लहू में सौंप देते हैं प्रभु, उनके बेड को, उनके ट्रीटमेंट को आपके लहू में छुपाते हैं, उनकी शिफा की चंगाई की प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर ग्लैडिस दीदी के मामू के लिए, अनिल मैसी जी के लिए प्रभु, जो शाहजहांपुर में है, बहुत बीमार है प्रभु, वो इसी वक्त चंगे होने पाए प्रभु, आप उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए, अनिल मैसी जी ठीक होने पाए प्रभु, और आपका लहू उनके लिए हम क्लेम करते हैं। जितने लोग इस समय प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपने हाथ को बढ़ाएं और स्क्रीन की तरफ, अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाएं, और जितने भी प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं उन सबके लिए चंगाई की प्रार्थना करें। आप हमारे संग प्रार्थना करें और घोषणा करें प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपने अनिल मैसी जी को चंगाई दे दी है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राकेश वैद को भी प्रभु अपने लहू में छुपाइए, और उन्हें भी प्रभु, उनके परिवार को भी आप पूरी शिफा दीजिए पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं आपने कर दिया है प्रभु। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में, विश्व भर में जो ये आपदा आई है प्रभु, अपने क्रोध को शांत करिए। जैसे आपने नीनवे के पश्चाताप को देखा और नीनवे को आपने बचा लिया, वैसे भारत देश के पश्चाताप को देखिए प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं पर अपने कान लगाइए और आप पिता अपने क्रोध को शांत करिए प्रभु, और पिता इस धरती को चंगा करिए, हमारे लोगों को, अपने लोगों को चंगाई दीजिए। फिर वो किसी भी धर्म जाति कुल से लोग आते हो, जो भी आज आपकी तरफ दृष्टि उठाएं प्रभु, वो चंगे होने पाए और हमारी धरती, हमारा भारतवर्ष, हमारा ये विश्व प्रभु बचा लिया जाए प्रभु, आपकी शांति आने पाए। सबको क्षमा करिए और हमें भी क्षमा करिए। मैं भी माफी मांगता हूं प्रभु, मुझे क्षमा करिए ताकि जो प्रार्थनाएं करूं वो ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं समय अंशिका के लिए प्रभु, आप पूरे परिवार को, अंशिका की फैमिली को अपने लहू में छुपाइए पिता, और इसी वक्त इसी घड़ी अंशिका की फैमिली को ब्लेस करिए पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। जब पिता पूरे सप्ताह हम लोग पिता परमेश्वर आज रविवार के बाद अपने दिनचर्या में आगे बढ़ेंगे, सबके परिवारों में प्रोटेक्शन मांगते हैं। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है कि आने वाले दिनों में कोविड पीक पर पहुंचेगा
और ये कम्युनिटी स्प्रेड में अपनी दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। लेकिन आज हम सारी मंडली विश्वास के संग प्रार्थना करते हैं कि ये पीक पर घटेगा और यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। आज हम सब यहाँ पे सारे विश्वासी मिलकर क्लेम करते हैं ये पीक पर बढ़ेगा नहीं, पर ये पीक पर घटेगा यीशु के नाम में, और बीमार चंगे होंगे और ये वायरस अब किसी को नहीं छुएगा। जिस परिवार में लोग बीमार हैं वो तो चंगे होंगे होंगे, पर वो किसी पर स्प्रेड नहीं होने पाएगा। प्रभु यीशु के नाम में जो हॉस्पिटल्स में है, जिनको ऑक्सीजन की नीड है, यीशु के नाम से प्राकृतिक ऑक्सीजन उनके अंदर जाए और लोग हील होने पाए। प्रभु हम आपके नाम से घोषणा करते हैं, हमारी धरती को, लोगों को हील करिए प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम में घोषणा करते हैं पिता कि हम इन आने वाले दिनों में इन गवाहियों को सुनने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, मैं अपनी बहन पूजा मान दीदी के लिए पिता, जो भी उनको इस समय पिता वीकनेस है, खांसी है, फीवर है, पेट में पिता गैस्ट्रिक है, अन्य जितनी भी दुर्बलताएं हैं उनके शरीर से इस वक्त निकले और दूर जाइए यीशु मसीह के नाम में। आप सब प्रार्थना करिए मेरी बहन के लिए। हम प्रार्थना करते बहन पूजा को इसी वक्त चंगाई दीजिए, उनके परिवार को अपने लहू में छुपा लीजिए प्रभु, और ये तकलीफ उनकी जाने पर किसी में भी तकलीफ ना आने पाए प्रभु। हम उनके पूरे शरीर को भला चंगा करने का हुक्म देते हैं और यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, अपनी चंगाई को रिसीव करो प्रभु। विश्वास करते आपने कर दिया है पिता। हम प्रार्थना करते भाई अरुण प्रियदर्शी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल लाइफ के लिए प्रभु आप ब्लेस करिए भाई अरुण की पूरी फैमिली को, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस करिए, उनकी फिजिकल हेल्थ को ब्लेस करिए, उनके फाइनेंसेस को ब्लेस करिए, फैमिली नीड को पूरा करिए और अपने लहू में उनके बाप को, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, परिवार को, बहनों को, भाइयों को अपने लहू में छुपाइए प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु। जितने भी लोग जहां कहीं से भी अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, लिंक शेयर होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी पिता कोई भी वचन को सुने प्रभु, वहीं पर आपका आशीष भरा हाथ उन पर उतरे और बीमार चंगे हो जाए, परिवारों में शांति आने पाए। जो इस समय बिजनेस ठप हो रहे हैं, लोग लॉसेस में हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, यीशु के नाम में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मांगते हैं, फिजिकल ब्रेक थ्रू मांगते हैं, डिवाइन हेल्पिंग को मांगते हैं, डिवाइन रिसोर्सेस को मांगते हैं, डिवाइन हीलिंग को मांगते हैं, डिवाइन प्रेजेंस को मांगते हैं। सबके परिवारों में आनंद आने पाए प्रभु। प्रार्थना करते एक बहन ने जो पिता दुष्ट आत्मा उसके जीवन में काम करी, वो इतनी पजल, इतनी डिप्रेशन में करी कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं मर जाऊं। ये सुसाइडल थॉट्स लोगों के अंदर से निकल कर जाने पाए यीशु के नाम में, लोग चंगे होने पाए और स्पिरिट से आजाद होने पाए प्रभु। एक भी आत्मा की हानि ना होने पाए, पर प्रभु हर कोई लड़कर जीत कर आगे बढ़े और आपके राज को पाने पाए। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के संग हम पूरे ही जीएलयू फैमिली को भी जहां जहां भी है विश्व भर में ब्लेस करते हैं। हर एक सुनने वालों पर आशीष मांगते हैं, पापों की माफी मांग के प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और विश्वास करें कि हम इस युद्ध को जीतेंगे और ये दौर खत्म होगा और फिर से हम सब मिलके प्रभु की इबादत करेंगे। हम सब विश्वासियों का विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले संडे फिर मिलेंगे और ट्यूसडे को जूम पर मिलेंगे। सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।